तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 137। ओके, क्वेश्चन में गिवन है सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, horizontal platform which is parallel to the xy plane with its axis fixed along the y axis and free to rotate about its axis. Platform given the motion in x direction, that is x equal to a cos omega t. No slipping between cylinder and platform. Find the maximum torque acting on the cylinder during the motion. Okay, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है. ओके, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो x इक्वल टू a cos ओमेगा t इस रिलेशन की हेल्प से मूव कर रहा है. ओके, इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है. तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन देखें, ओके, तो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इससे हमको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो पहले वेलोसिटी हमको मिलेगा, वो होगा माइनस ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी. ओके, और एक्सेलरेशन ए जो होगा वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी होगा. ओके, तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आया जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ये साइनसोइडल मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पर अगर हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखना है कि प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो होगा ए इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओके, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, एसएचएम की कंडीशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है. ठीक है, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, अब सिलेंडर पर आ जाते हैं और सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ओके, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो उसको रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स F जो होगा इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा प्रोड्यूस करेगा. ओके, और अगर हम इसका एक्सेलरेशन देखें तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही जो प्लेटफॉर्म इस सरफेस पर, इसकी सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगा रहा है उसके कारण, तो यहाँ पर से हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं. F इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो होगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा. तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू होगा हमारे पास, आर से आर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2F डिवाइडेड बाई एम आर. ओके, तो ये अल्फा हमको मिलता है यहाँ से और एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है. अगर हम इसके बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करें, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो ए का एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्लस अल्फा इंटू आर. ओके, तो यहाँ पर ए का एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F बाई एम और अल्फा का वैल्यू 2F डिवाइडेड बाई एम आर इंटू आर. आर से आर यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और ए का एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 3F डिवाइडेड बाई एम. ओके, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका एक्सेलरेशन होगा. ओके, और जब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन चूंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अब हमको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. अब यहाँ पर अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो हम जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म का है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना. मतलब हम यहाँ से ए ओमेगा स्क्वायर, अगर हम नो स्लिपिंग की बात करें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो ए के बराबर होना चाहिए, तभी मैक्सिमम टॉर्क हमको मिलेगा. फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो हमें यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका होना चाहिए. तो यहाँ पर a इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3F डिवाइडेड बाय m हमको मिलेगा और यहाँ से F हम फाइंड कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कर सकते हैं. तो हमको मिलेगा F इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. ये F हमको मिल गया और F की हेल्प से हम टॉर्क निकाल सकते हैं. तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर. So torque is equal to 3 a omega square divided by m omega square divided by 3 into r. तो ये हमको मैक्सिमम टॉर्क का
वैल्यू मिलता है ना। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है, कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि हमने सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन निकाला और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एक्सेलरेशन को प्लेटफॉर्म के मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर किया। वहाँ से हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे और वहाँ से हमको टॉर्क पता चलेगा।